आपने हर वक्त बाबर देखिए हमारे नफ्सियत देखिए, अच्छा मैं आपको एक चीज बताऊं, ये भी तो अपने बाबर को खुद करना पड़ेगा बाबर आजम साहेब, खुद करना पड़ेगा। बाबर आजम थे किसी जमाने में। देख मैं ये चाहता हूं कि बाबर आजम को टेस्ट टीम का कप्तान बनाया। नहीं यार, टेस्ट टीम का कप्तान क्या मतलब? बाबर आजम को काउंटी ने किसी बुलाया नहीं, अभी बुलाया तो मना कर दिया उसने। काउंटी अभी बुलाया तो मना कर दिया। पता नहीं वो सही बात है कि नहीं। ये तो अब ये नहीं, ये तो बात नहीं, मैं एक बात कर रहा हूं, टेस्ट टीम का कप्तान क्यों? क्योंकि मुझे देखिए, मैं क्यों व्हाइट बॉल क्रिकेट का क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि उसके ऊपर लोग जो रोज बातें करते हैं ना, स्ट्राइक रेट ये वो, मैं टेस्ट टीम का कप्तान इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा और मेरी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सिलेक्टर से सबसे बात करें, अगर ये ऐसा होता है आप उसको टेस्ट टीम का कप्तान बनवाएं, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसने बहुत ज़्यादा एक चीज़ दिमाग में बिठा ली है कि मेरे साथ एज अ कप्तानी जो इस तरह मुझे हटाया गया है वो बहुत ज़्यादती हुई है मेरे साथ। हो सकता है उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ बैठी हुई है, क्या पता वो टेस्ट टीम का कप्तान बन जाए, ठीक है, उससे हो सकता है उसका उसकी जो वो बैटिंग परफॉर्मेंस है वो वापस आ जाए, हो सकता। तो आपने ऐसी बात कर दी, मैं आप क्रिकेटर हैं, आप एनालिस्ट हैं, आप कोच हैं, आप माहिर नफ्सियात भी हो गए। अब माहिर नफ्सियात मैं नहीं हो गया, आपने नफ्सियात पढ़ ली बाबर की। अभी मैंने आपसे बोला ना, मैं बाबर और रिजवान से हट के बात कर रहा हूं। मैं सिलेक्टर होता मैं जरूर इन दोनों को टीम में रखता, नंबर चेंज कर देता ऊपर। आपसे सवाल किया जाता, मीडिया आपसे सवाल करता, मेरे से मैं पिछले कोई 13 साल से लोग होस्ट सवाल ही करते हैं ना, मेरे से जवाब ही देता हूं। नहीं, मैं सीरियस बात, वो जवाब देता रहता हूं उनको। तनवीर अहमद एज अ चीफ सिलेक्टर बैठे। मैं क्या आपसे कह रहा हूं, मैं ट्राई नेशन सीरीज का टीम अनाउंस हो रही है, बिल्कुल। अब तनवीर ने इन दोनों का नाम दे दिया, मीडिया ने ये पूछना यार किस परफॉर्मेंस पे है। नहीं, मैं आप भी पूछते हैं ना, आपने इमामुल हक की परफॉर्मेंस बताई, आपने फहीम अशरफ की परफॉर्मेंस बताई और आपने ठीक बताई, खुर्शीद शाह की परफॉर्मेंस आपने बताई, अब मोहम्मद नवाज की परफॉर्मेंस आपने बताई, तो आपसे भी सवाल होगा। देखिए जब मुझसे सवाल होगा मैं तो यही बोलूंगा ना भाई कि अगर वो T20 में दोनों ओपन करते थे उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है, क्या बुरी परफॉर्मेंस रही है। चले जी, अगर उनका पाकिस्तान सेमीफाइनल खेला, चले आपकी अगर आपकी आउट ऑफ फॉर्म, इन दोनों की फॉर्म जरा आउट हुई भी है तो क्या मैं उठा के इनको टीम से बाहर कर दूं? ऐसा नहीं है। टेक्निकल चीजों पे बात करो, लॉजिक के ऊपर बात करो, ठीक है, लॉजिक पे बात करो। इसकी टीम तो आ जाएगी, लेकिन फिर एशिया कप बड़ा इवेंट है और सबको पता है भाई किसका कितना लेवल है। आपके पास था, जो कोच आया था वो था गैरी क्रिस्टन, तो पाकिस्तान के प्लेयर्स ठीक है कितनी काउंटी टीमों ने बुलाया है ना, ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो इंडिया से तो कोई नहीं जाता काउंटी, वो तो शुरू से ही मना है ना, उनको तो मना ही है ना कोई जाता है, उनको तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो मिलते हैं या पैसा मिलता है। और देखें तो फिर उसकी उन्होंने एक चीज, क्या वजह है, उनका सिस्टम क्यों अच्छा है, डोमेस्टिक सिस्टम क्यों अच्छा है? देखें डोमेस्टिक सिस्टम तो इस वजह से अच्छा ना, एक तो पैसा देते हैं वो, ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि भाई अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को तरजीह दो, वैल्यू दो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को। अच्छा, उसके बाद आपने अब देखा कि उन्होंने क्या सख्ती की कि भाई अब जो इंडियन टीम का प्लेयर है जब फारिग होगा वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेगा। के लिए सुन तो ले बात आपकी, उसका तो मगज है बात, फिर चीजें बेहतर नहीं होंगी, वो हम समझ गए, वो हर कोई आगे चेंज करेगा। वो जो बात की जो जिस्त है वो हम समझ चुके हैं। बहरहाल आज का प्रोग्राम आपने देखा, आप अपनी आरा से हमें आगाह कीजिए। देखिए बिल्कुल ठीक है, आपको वक्त दिया पूरा, आपने सिफारिशात के साथ साथ शिकायत भी की, बिल्कुल लोगों के खिलाफ आपने शिकायती बॉक्स भी खोल लिया। आप तो बाबर आजम की बात करें ना, बाबर आजम का ये है कि बाबर, रिजवान, हसन अली, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, सबको करना खुद पड़ेगा भाई, करना खुद पड़ेगा। वो चेयरमैन कोई भी आए, चेयरमैन क्रिकेटर हो, नॉन क्रिकेटर हो, कोच कोई भी हो, मैं तो आपको करना पड़ेगा। मैं आपको चीज बताऊं, हो सकता मैं गलत हूं, हो सकता मैं गलत हूं, मेरी बात को लोग ना पसंद करें, हो सकता, और जो कि ज्यादातर ना पसंद, ना यही पसंद करेंगे, आप ही नहीं पसंद करेंगे तो दूसरे को तो छोड़ दें। आपको एक और चीज बता दूं, ये जो क्रिकेटर होता है ना, ये कि आपने हर वक्त बाबर हमारे अच्छा मैं आपको एक चीज बताऊं, ये भी आपको कप्तानी ठीक है, मैंने आपसे सवाल किया था रिजवान को आप रैप अप करें, उसके बाद फिर बॉलिंग की तरह डिटेल से बात होगी कि पाकिस्तान की शाहीन अफरीदी भी अनफिट हो गए। देखिए इस तरह की कप्तानी करने का कोई फायदा नहीं है। अगर जो मुझे चीज़ें नज़र आती हैं, जो खेलते हुए देखते हुए टीम सिलेक्शन, अगर आपके हाथ में कोई चीज़ नहीं है तो इस तरह की कप्तानी का कोई फ़ायदा नहीं है, मना कर देना चाहिए कप्तानी उसको। इस तरह की कप्तानी का कोई फ़ायदा नहीं है। और हमेशा वो प्लेयर, हमेशा, मैं पाकिस्तान के सिस्टम की बात कर रहा हूँ, बाहर की नहीं बात कर रहा, हमेशा वो जो पाकिस्तान का सिस्टम हमारा चलता है, हमेशा वो प्लेयर जिसको आप दबाव में डाला हुआ है, उसके बाद अगर आप उसको कप्तानी देंगे वो कभी भी कप्तानी अच्छी नहीं कर सकता। जो कप्तानी से जो मर्जी कर लो, कप्तानी से। अब जरा डिटेल में बात करें, शाहीन शाह अफरीदी अनफिट हो गए, उनकी कौन ही मैं
बड़ा बेबाक किस्म का इंटरव्यू आया है, उस इंटरव्यू के ऊपर बाबर रिजवान की प्लेयर्स नहीं है, मोहसिन नकवी की क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा खुल के बोला है। तो मैंने कहा तो शायद उस वक्त वो ऐसा लगता था कि शुरुआत ऐसी करता, या जब मोहम्मद हफीज की पीक लगी थी 2003 में इसका डेब्यू था, तो शायद ये पाकिस्तान के लिए बहुत और बहुत कुछ करके चला जाता जितना मोहम्मद हफीज ने किया। आज जिस तरह आप बाबर रिज देखते हो ना, बाबर रिजवान देखते हो, उस जमाने में क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था, पाकिस्तान में यूट्यूब नहीं था, सो उसी तरीके से मुझे आज भी याद है कि आज जिस तरह बाबर रिजवान के ऊपर बहस होती है, उस वक्त होती थी मिसबा हफीज के ऊपर। मिसबा फ्रंटमैन थे, पूरी हफीज कहते हैं आई डोंट नो व्हाट मोहसिन नकवी इज एट गुड एट। इनसे सवाल तो आगे बढ़ते हैं, उन सारी चीजों पे बात करते हैं जो जो चीजें कोट अनकोट हुई। तो सबसे पहले जी मोहम्मद हफीज कहते हैं आई डोंट नो व्हाट मोहसिन नकवी इज एट गुड एट। इनसे सवाल किया गया कि मोहसिन नकवी किस चीज में अच्छे हैं, तो कहते हैं मुझे ये तो नहीं पता कि मोहसिन नकवी किस चीज में अच्छे हैं, लेकिन कहता है मैं सर्टन हूं कि जो मोहसिन नकवी हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छे नहीं है। और बड़ी मीनिंगफुल बात की है, इसमें कोई बुरा ना माने। देखिए, जिस माशरे के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होती है, जिस माशरे के अंदर सिर्फ वेट लिफ्टिंग और तारीफें होती हैं, सबसे पहले जिसके बारे में वो हो रही हो ना, उसको तभी शक और शुबात में आ जाना चाहिए कि ऐसा क्या है कि हर कोई मेरी तारीफ कर रहा है, ऐसा क्या है कि हर किसी के पास सिर्फ मेरे लिए तारीफों के लिए पुल मानने के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो मैं हर दफा कहता हूं कि नादान दोस्तों से अक्लमंद दुश्मनी ही सही है। लेकिन हमारे यहाँ कल्चर ऐसा बन चुका है कि मोहसिन नकवी के खिलाफ बोलते हुए एक ऑटोमेटिक डर है लोगों को। क्यों डर है यार? कोई पर्सनल बात थोड़ी कर रहे हैं, हम तो वो बात कर रहे हैं जो कि जॉब है, जो कि एक ऑफिशियल काम है और एक पब्लिक डोमेन में काम हो रहा है। तो जब पब्लिक डोमेन में काम करते हैं, पाकिस्तान को इमीडिएटली बॉयकॉट कर देना चाहिए इंडिया से क्रिकेट खेलने से। ये टीम डिजर्व नहीं करती कि पाकिस्तान के साथ खेले। मतलब ये बात कर कौन रहा है? तनवीर अहमद। तनवीर अहमद जो खुद आज तक इंडिया के अगेंस्ट एक भी मैच नहीं खेला हुआ। इस इंडियन टीम को बॉयकॉट कर देना चाहिए पाकिस्तान के साथ मैच खेलने से। कंट्री हमेशा फर्स्ट है, कंट्री हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी पे आती है और हमने नहीं खेलना पाकिस्तान के साथ मैच। और फिर आपको पता है कि थोड़ा सा अगर आप पीछे चले जाते हो, WCL जो है वो लेजेंड्स चैंपियन लीग जो खेली जा रही थी, उसमें भी इंडिया ने ग्रुप मैच में भी पाकिस्तान के साथ खेलने से बाइकआउट कर दिया। फिर पाकिस्तान ने जो है, इंडिया ने जो है वो सेमीफाइनल में भी खेलने से बाइकआउट कर दिया पाकिस्तान के साथ। और पाकिस्तान जो है वो प्लेट में रख के फाइनल में चला गया और पाकिस्तान को फाइनल में साउथ अफ्रीका ने वन साइड पेल दिया। ठीक है, ये बात आप सबको पता है। तनवीर अहमद ने तब भी बोला कि पाकिस्तान को बाइकआउट करना चाहिए। ये पाकिस्तानी प्लेयर्स ने बाइकआउट नहीं ना किया, कर देते पाकिस्तानी प्लेयर्स बाइकआउट। पाकिस्तानी प्लेयर्स ने पैसा चुना, पाकिस्तानी प्लेयर्स ने इज्जत नहीं चुनी, पैसे को चुना। इंडियंस ने इज्जत चुनी, कंट्री चुनी, पैसे को नहीं चुना। और आज आप देख लो, ना आप जीती हो टूर्नामेंट, ना वो जीते हैं टूर्नामेंट। वो इज्जत के साथ टूर्नामेंट हारे हैं, आप जलील होकर टूर्नामेंट हारे हो। ये बात है। फिर हरभजन सिंह ने जब ये बात की कि इंडियन प्लेयर्स को नहीं खेलना चाहिए पाकिस्तान के साथ और हमें अपनी कंट्री को हमेशा फर्स्ट पे रखना चाहिए, ये पाकिस्तानी डिजर्व नहीं करते कि हम पाकिस्तान के साथ जो है वो एशिया कप के मैचेस खेलें या किसी किस्म की भी क्रिकेट खेलें या किसी किस्म का भी रिलेशन करें। ये हरभजन सिंह ने बोला। आपको पता है कि तनवीर अहमद की बात में कोई लॉजिक नहीं होती। तनवीर अहमद की बात में आपको पता है कि कोई ऐसी